कल रात 1:30 बजे तक मैंने जोकर मूवी देखी। हाँ, वही जिसको ऑस्कर मिला था। और जोकर मूवी देखने के बाद मैं मस्त से सो गया रात को। अब रात को सोने के बाद अचानक मेरे सपने में मैंने देखा कि मैं एक घने अंधेरे जंगल के अंदर हूँ। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और अंधेरा। इतना घना जंगल था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अंधेरा और अंधेरा। लेकिन एक बात मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगी कि इतने बड़े जंगल के अंदर कोई भी आवाज नहीं है, कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था मुझे। बीच बीच में बिजली भी कड़क रहा था कि अचानक मैंने देखा कि जंगल के अंदर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी है और वो मुझे बुला रही है। अब भाई मेरी फटके हाथ में आ गई। एक तो इतना घना अंधेरा, इतना घना जंगल, ऊपर से मैं अकेला, मेरे आसपास कोई नहीं है। अचानक मैंने नोटिस किया कि जो औरत दूर खड़ी होकर सफेद साड़ी में मुझे अपने पास बुला रही थी वो ब्लैक विडो है। हाँ, वही एवेंजर्स की मेंबर थी जो। और जब मैंने देखा कि वो ब्लैक विडो है तब तो भाई अपने मजे ही मजे हो गए। लेकिन अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ब्लैक विडो सफेद साड़ी क्यों पहनेगी मरने के बाद? वो तो ब्लैक ड्रेस पहनती थी जब वो जिंदा थी, और अब जब वो सफेद साड़ी पहन रही है तो क्या हम उसको ब्लैक विडो बुलाए या फिर व्हाइट विडो? मैं यही सब सोच रहा था उस घने अंधेरे जंगल के अंदर खड़े होकर कि अचानक एक तेज रोशनी से मेरी आंखें चुदवा गई। सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, चुदवा नहीं गई, चौंधा गई या फिर कुछ वैसा ही। मतलब इतनी तेज रोशनी थी कि मेरी आंख की माँ की आंख हो गई और वो ब्लैक विडो या फिर व्हाइट विडो जो भी वो थी वो गायब हो गई। और फिर मैंने अचानक देखा कि मेरे सामने उस घने जंगल के अंदर, उस अंधेरे जंगल के अंदर महादेव एंड थॉर लड़ाई कर रहे हैं। चारों ओर बिजली कड़क रही है, ज्वालामुखी फट रहा है और चारों ओर तूफान। और उस तूफान में उस जंगल के पेड़ यहाँ से वहां जा रहे थे। और अचानक फिर मैंने देखा कि मेरे दोनों पैर के बीच में से जमीन फट गई और जमीन को फटते देख भाई मेरी गांड फट गई। धीरे धीरे जमीन फटता चला जा रहा था और मुझे समझ आया कि मैंने अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरी गांड सच में फट जाएगी भाई। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था और मुझे समझ आया कि मेरी गांड फट जाएगी, मैं 2 हिस्सों में ऐसे बढ़ जाऊंगा। और धीरे धीरे मेरी गांड पर प्रेशर पड़ना चालू, फटना चालू। मैं अब वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी गांड अभी फट जाएगा। और जैसे ही गांड फटने वाली थी मेरी अचानक नींद टूट गई और मुझे समझ आ गया कि मुझे जोरों की पॉटी आई है। और फिर मैंने रियलाइज किया कि उस हगने की प्रेशर की वजह से मैंने ये सब अनाप शनाप सपने देखे। और फिर हगने के बाद मेरे दिमाग में 2 सवाल थे कि मैंने रात को जोकर देखा था जो कि डीसी का फिल्म है, तो मेरे सपनों में मार्वल के थॉर एंड ब्लैक विडो कैसे आए? और दूसरा सवाल जो कि इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि थॉर एंड महादेव की अगर सच में लड़ाई होती है कभी, मतलब इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है? और इसी सवाल के जवाब के लिए मैंने रिसर्च करना चालू किया। मैंने एक रिसर्च टीम बनाया, एक आदमी का। ये जोक मैंने कपिल शर्मा से चुराया है तो कोई जज मत करना। और फिर रिसर्च करने के बाद मैंने थॉर के सबसे पावरफुल मोड ड्यून किंग थॉर के पावर्स एंड महादेव के पावर्स को कंपेयर किया और मुझे जो पता चला होश उड़ गए भाई मेरे। तो सबसे पहले तो थॉर की पावर्स की बात करते हैं। तो थॉर का जो सबसे पावरफुल मोड है, डिस्ट्रक्टिव मोड है, वो है ड्यून किंग थॉर। और ड्यून किंग थॉर के पास ओडिन फोर्स है। जिन लोगों को पता नहीं कि ओडिन फोर्स क्या है तो उन लोगों को बताना चाहता हूं कि तुम ओडिन फोर्स को ऐसे समझ लो कि इस पावर का कोई लिमिट नहीं है, ये एक लिमिटलेस पावर है। ओडिन फोर्स के अलावा भी ड्यून किंग थॉर के पास ड्यून मैजिक है, साथ में यूनिवर्स मैनिपुलेशन, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल जैसे पावर्स भी है। इन सब पावर्स के अलावा भी थॉर के पास गॉड लेवल का स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना आ जाता है। और इन सब के साथ साथ ड्यून किंग थॉर एक ही वक्त में पास्ट एंड फ्यूचर को साथ में देख सकता है। ये बंदा खुद में ही खुद एक पावर हाउस है। ड्यून किंग थॉर की पावर्स तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अगर एंड गेम में थैनोस के सामने ड्यून किंग थॉर होता तो थैनोस को ऐसे हरा देता, ऐसे। तो ड्यून किंग थॉर के पावर्स के बारे में रिसर्च करने के बाद मैंने रिसर्च की महादेव के पावर्स के बारे में, और मुझे जो पता चला होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। वैसे तो महादेव के कई सारे फॉर्म्स है, लेकिन वर्ल्ड सिचुएशन के लिए, मतलब डिस्ट्रक्टिव मोड के लिए जो
रूप है उनका या फिर जो फॉर्म है महादेव का, उसका नाम है काल भैरव। काल भैरव के पावर्स के बारे में अगर बात करें तो ऐसा बोला गया है कि जब काल भैरव अपने डिस्ट्रॉइंग मोड में आते हैं तो हर एक जीवित मृत, हर एक चीज, इंसान, प्राणी, वस्तु, ये सृष्टि, ये यूनिवर्स सब कुछ टाइम के भीतर एग्जिस्ट करता है और काल भैरव इस टाइम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इस समय के चक्र को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और तुम समझ लो कि अगर ये टाइम नष्ट हो जाता है, ये समय चक्र तबाह हो जाता है, तो इस संसार के अंदर कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी फ्यूचर नहीं रहेगा, कोई भी पास्ट नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। काल भैरव परम यातना क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जब किसी प्राणी का मृत्यु होता है तब उसके आंखों के सामने से उसके कई सारे जीवन गुजर जाते हैं, उसके पूरे जीवन में मतलब पूरे जिंदगी में जो दर्द उसको मिलता है वो सभी दर्द 1 मिली सेकेंड में उसको मिलने लगता है। अब देखो महादेव की बाकी शक्तियों की बात अगर करें, त्रिशूल या फिर थर्ड आई, तो इन सब पावर्स के बारे में काफी सारे लोगों को पता है, लेकिन जिस पावर्स की बात मैंने की, मतलब समय चक्र को डिस्ट्रॉय करने की पावर्स, ये सब, तो इन सब पावर्स के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, मतलब मुझे भी नहीं पता था। तो मेरी तरह भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इन सब पावर्स के बारे में नहीं पता था। और एक करेक्शन मैं करना चाहता हूँ, ये सब महादेव के पावर्स नहीं है, ये सब महादेव के एक अवतार मतलब एक रूप काल भैरव के पावर्स है, जो कि महादेव का एक छोटा सा अंश है या फिर एक रूप है। महादेव के जो पावर्स है उसका कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड पावर्स है उनके पास। तो आज के लिए बस यही तक। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।